अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटकी गोश्त। इसको मटकी गोश्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मट्टी की हांडी में बनता है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है मट्टी के बर्तन में बन के। और इसमें सिंपल से मसाले यूज़ होते हैं, तो ये डिश बहुत ही लजीज बनती है। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ पे मेरे पास मीट है, लैम मीट है और ये कोई 1/2 kg है। फिर हमें चाहिए 2 टेबलस्पून दही, 2 मीडियम साइज़ टमाटर, यहाँ पे मेरे पास प्याज, अदरक और लहसुन है और इसको मैंने रफली कूट लिया है। आपने बिल्कुल पीसना नहीं होता है, तो ये रफली कूटा हुआ है। और फिर गरम मसाले हमारे पास 1 सिनेमन स्टिक है, 3 काली बड़ी इलायची और 7 से 8 लौंगे हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, हल्दी है 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन सीड ये सादा ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा है और ये भी 1 टीस्पून है। और यहाँ पे क्यूमिन सीड पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर है और ये भी 1 टीस्पून है। और यहाँ पे हमारे पास पानी है तकरीबन 2 कप। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो इनको लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा। बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो देखते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले लेना है हमने मट्टी की हांडी और इसमें मैंने मीट ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो इसमें हम डालेंगे दही, और ये हमने अभी चूल्हे पे नहीं चढ़ाया है, ये सब साबुत पहले हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर ये जो हमने अदरक लहसुन और प्याज हल्का कूटा था ये डाल दिया। ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, आधा टुकड़ा जो है अदरक है और 4 से 5 क्लोव्स लहसुन के हैं। फिर हमने इसमें नमक डाल दिया, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, क्यूमिन सीड पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और ये सारे गरम मसाले जो हमने लिए थे। और थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल भी डाल देना है, 2 टेबलस्पून तकरीबन। और अब हम इसमें डाल के पानी डाल देंगे। ये तकरीबन 2 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इस पे रखेंगे इसका ढक्कन। और अब हम जो है ज़ीरा हमसे मिस हो गया था तो ज़ीरा भी ऐड कर दें। और अब इस पे रखना है ढक्कन और हमने लेना है थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा और इसको अच्छी तरह से सील कर देना है। इसका जो ये रिम होता है इसको हमने सील करना है ताकि जो स्टीम में ये पकेगा तो उसका एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। हांडी तैयार है, इसको मैंने अच्छी तरह से सील कर दिया है और अब ये अपनी स्टीम में बनेगा। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे कोई 2 घंटे, बिल्कुल मीडियम से थोड़ी सी लो हीट पर। बिल्कुल हमने लो हीट पर भी नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम से थोड़ी लो हीट। तो अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हमने इसको चेक करेंगे। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। इधर से आटा काफ़ी सख्त हो जाता है तो हम यूज़ करेंगे नाइफ। बस इसको इस तरह से ही हम करेंगे और ये खुल जाएगा। तो ये मीट जो है काफ़ी इसका पानी खुश्क हो चुका है।
पूरे 2 से ढाई घंटे लगे हैं इसको। और इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये गल गया है कि नहीं। और ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, काफ़ी टेंडर है। और अब जो ये थोड़ा पानी बचा है इसमें, इसको हम फुल आंच पे भून लेंगे। और अगर आपको इसमें जितनी ब्रेड चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डाल लें। और फिर ये हम इसको 2-3 मिनट तक भूनेंगे और फिर ये बिल्कुल रेडी। फुल हीट पर हमने इसको 2 से 3 मिनट भून लिया है। और मैंने इसमें इतना शोरबा रखना है तो उतना मैंने छोड़ दिया पानी। और अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मटकी गोश्त बिल्कुल रेडी है और हमने इसको सर्व भी मटकी में ही किया है। इसके जो मसाले हैं उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी तरह से स्टीम में गल चुका है। बहुत अच्छी और आसान सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। और फिर किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।